विभूति कहने लगी, प्रभु मैं ये पूछना चाहती हूँ, बंधन आत्मा का है या शरीर का या फिर मन का? मेरी स्थिति बड़ी डमाडोल होती जा रही है। ये जो वृक्ष है माया मोह के फूलों से लदा है, आप ही इसके काटने वाले हो। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। कपिल जी महाराज कहते हैं, देवी एक बात मुझे बताओ कि ये जो हमारा शरीर है, हम सोचते हैं ये हमारा शरीर है। 40 मिनट बैठकर आप रोज ध्यान करो कि अगर ये हमारा है तो व्रत क्यों हो जाता है? अगर ये हाथ हमारे हैं तो बुढ़ापे में काम करना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यह तो पंच भौतिक शरीर है। आज मैया से कहते हैं, मैया ये जो शरीर है इससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता का त्याग कर दो। और यह त्याग धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता। उसे ही हम संन्यास कहते हैं। विभूति कहने लगी, प्रभु मेरी जो 10 इंद्रियां हैं, कान कहते हैं बढ़िया संगीत सुनो, आंख कहती है सुंदर स्वरूप देखो, त्वचा कहती है मुलायम स्पर्श करो, भगवान ने कपिल भगवान समझा रहे हैं, भैया ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ये शीघ्र हर किसी को नहीं होता है। भैया एक व्यक्ति था और वह घोड़े पे सवार होकर दौड़ा जा रहा था। एक व्यक्ति पैदल चल रहा था, लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर था। तो वह मन में सोच रहा था कि हमको भी कोई घोड़ा मिल जाता तो हम भी उस पर सवार होके चलते। और मैया उसे नींद आ गई और स्वप्न में उसे घोड़ा मिल गया। जब स्वप्न में घोड़ा मिला और उस पर सवार होकर जैसे ही चला, धड़ाम कुएं में गिर गया। तो मैया जब नेत्र खुले तो घोड़े का मिलना तो झूठा रहा, परंतु हाथ पैरों का टूटना सत्य हो गया। ये जो अज्ञानी लोग होते हैं वह इस प्रकार ठोकर खाते हैं जैसे अंधेरे में कुछ रखा हो और ठोकर लगने से वह गिर जाए। ज्ञानवान जो लोग होते हैं वह ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। ये मन जो है, मन बड़ा अधोगमी है। यंत्र के द्वारा पानी ऊपर आता है और मंत्र के बार बार जपने से मन परमात्मा में लग जाता है। मैया एक बात कहूं, स्त्री चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, इसके
भोग भोगने में तो इंसान सुख महसूस करता है, परंतु अंत में पछताता है। जो अपना भला चाहे वह विवाह न करे। भैया मेरी इस बात का आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप भी माता हो। मैं तो धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपको यह बता रहा हूँ। और धन छीने यौवन हरे, और मरे नरक ले जाए। तो व्यक्ति को कभी पर नारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज मैया को ऐसा ज्ञान सिखलाया कि मैया के मोह की निवृत्ति हो गई। आज कपिल जी भगवान गंगा सागर में आ गए। बहुत अच्छा सत्संग मैया को श्रवण कराया है। और कहते भी हैं कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसमें आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरिदम आनंद ही आनंद है। उसको हरिदम आनंद ही आनंद है। उसको हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरिदम आनंद ही आनंद है। हो तालियों की सेवा करें। जीवन सच्चाई पे ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई पे ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। उसके रोम रोम में बसे गोविंद है। उसके हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरिदम आनंद ही आनंद है। कबीरा ने गाया, सूर्यदास मीरा रघुवीरा ने गाया। तुलसी नानक में दर्शन है पाया, तुलसी नानक में दर्शन है पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हरिदम आनंद
जीवन में मिला सत्संग है, उसे हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हरिदम आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है। बोले गोविंद भगवान की है। बोले बाबा कहने लगे, अगर भेदभाव मन में न हो तो चले जाना चाहिए, परंतु जहां भेदभाव हो जाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। तुलसी बागर ना गयो जय कंचन वर्षेंगी। और फिर सती संसार में भटकने से मुक्ति नहीं होती, एक जगह परमात्मा का भजन करने से ही मुक्ति होती है। सती मैया कहने लगी, भोलेनाथ एक बात कहूं कि अगर आप स्त्री होते तो आपको मालूम होता कि मायके में पुत्री के लिए कितना आनंद आता है। भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, सती वहां मत जाओ, वहां जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है। सती सोच रही है मेरे पति और पिता के बीच झगड़ा और न बढ़ जाए, क्यों न मैं चली जाऊं, पिताजी से कह दूंगी कि मैं तो आ गई, परंतु वह नहीं आएंगे, उन्हें बुलाने के लिए भैया को भेज दो। आज सती कहती है, भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ बार बार मना करते हैं। सती जी कहने लगी, भोलेनाथ आप एक बात बताओ, क्या मुझे खरीद के लाए हो? सती कह रही है, और ऐसी काले लई मोले और भोले मोले निजवाई देव भोला पी हरि काले लई मोले भोले मोले निजवाई देव भोला पी हरि को। भोले मोले विजय
क्योंकि ज्यादातर माताएं इस पे ध्यान देती हैं। प्यारे घर में सूखी बई नहीं, और तुम मुझे सारे खानक नहीं, और कहने लगी और जब भूना चढ़ाई रम झोले निज पायो और कहने लगी मैं मैया से मिले आऊंगी, नाय लटी घटी कछु आऊंगी, मैया से मिले आऊंगी। अगर आप भोलेनाथ ये सोच रहे हो कि वहां जाकर दुबली पतली हो जाऊंगी, तो एक काम करना और लेना कांटे परी तोले भोले तोले निज भाई जो भोला पिया भगवान भोलेनाथ कहते हैं होगा वही जो राम रच राखा, वो कर तर्क बनाओ वही साखा। जो परमात्मा ने रच दिया है वही होगा। आज सती चल देती है, सती जी ने देखा कि सती बहनें आई हुई है। जैसे ही राजा दक्ष ने देखा कि सती आ गई, कहने लगी तू क्यों आई है यहाँ, किसने बुलाया तुझे? आज सती को देखकर मुंह फेर लिया। सती कहती है पिताजी आप वही पिता हो जब मेरी डोली उठ रही थी तो आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज वह प्रेम कहाँ गया? सादर भले ही मिली ही एक माता ही ऐसी थी जो सती जी से मिलने आ गई। सती जी ने देखा कि ईशान दिशा खाली पड़ी है, भगवान भोलेनाथ का वह भाग ही नहीं है। अपना अपमान तो सती ने सहन कर लिया, पर तो भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं होता। और मैया से कहती है मैया और मैया मिल ले चतीवा
नहीं आने मेरी नाई आने की मेरी नाई आने की मुझा पशारी मेरी नाई मैया चारो तेरी हो एक तो मिली क्या के आई एक तो मिली क्या के आई दूजी पति की जगे नहीं पाई दूजी पति की जगे न पाई पीछे पिता ने गई टुकड़ाई गुरबी बार मैया मुझे मिले तेरी नाई आने की मैया दिल जल्दी पारी दीने तेरी नाई आने की मैया से एक माता ही ऐसी थी कि वह सती जी से मिलने चली आई। आज सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। आज भगवान के गणों ने जाकर यह समाचार दिया, प्रभु सती मैया इस संसार में नहीं रही। परंतु सती जी ने जब शरीर को योग अग्नि द्वारा त्यागा तो उस समय एक शिव जी से प्रार्थना भी की है, जन्म कोट लगी रगर हमारी, जब जब मेरा अवतार हो तो भगवान भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भोलेनाथ को पता लगा, भोलेनाथ ने एक जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। उससे एक वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ और वीरभद्र से कहा कि जाओ और जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। ऐसा बताते हैं कि जहां से जाटों की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी सिंह बेधड़क का इतिहास उठाकर देखेंगे तो वीरभद्र से जाटों की उत्पत्ति हुई है। वीरभद्र चले हैं
आंधी तूफान का गवर्नर का रूप लेकर चले हैं। सारी यज्ञशाला को तहस-नहस कर दिया। प्रभु जी को दाढ़ी उखाड़ दी और पूसा के दांत निकाल दिए। राजा दक्ष को देखा तो उसका तो सर ही कलम कर दिया। अब तो देवता लोग घबराने लगे, महाराज ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो। आज सती जी की मैया भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु आप ही इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। आज भोले बाबा आए। भोले बाबा ने देखा प्रभु जी की दाढ़ी को जैसी थी वैसे कर दिया, पूषा के दांत आ गए, परंतु राजा दक्ष का तो सर ही नहीं है। गणों को आज्ञा दी, जाओ बकरी का सर लेकर आओ, क्योंकि वक्ल बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं और मैं ही ले इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। राजा दक्ष को अहंकार था। बम बम की आवाज करते हुए राजा दक्ष खड़े हुए हैं। अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम 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 अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम ऐसे भोलेनाथ की सेवा करेंगे हम, ऐसे भोलेनाथ की सेवा करेंगे हम। ऐसी पशुपतिनाथ की सेवा करेंगे, ऐसे भोलेनाथ की सेवा करेंगे हम।
भगवान भोलेनाथ भक्तों के लिए भोले बन जाते हैं और दुष्टों के लिए वही भाले बन जाते हैं। आज यज्ञ पूर्ण हुआ। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि आकृति, देवहूति और प्रसूति तीन पुत्रियों के अतिरिक्त दो पुत्र भी थे, प्रियवत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का अर्थ है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर रखी हो, सुंदर संकल्प ले रखा हो। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ होता है किसी भी गंदी आदत को त्याग देना। और आजकल तो महाराज वैसे भी व्रत नहीं रहते, व्रत करते हैं लोग। आज एकादशी का व्रत रहे होंगे महाराज, शाम को न जाने क्या क्या बनवाएंगे। महाराज कूटू का आटा ले आना, कुछ पूड़ियां बन जाएंगी। अरे जब पूड़ी ही खानी है तो गेहूं के आटे की खा लो। है तो आटा ही, चाहे कूटू का कहो चाहे गेहूं का कहो, चाहे काली मिर्च हो चाहे लाल मिर्च हो चाहे हो हरी मिर्च, महाराज तीखा तो हो ही जाएगा। आज लोग व्रत नहीं करते, आजकल तो व्रत करते हैं महाराज। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर रखी है उसका नाम है प्रियव्रत। उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद हम सभी हैं। माँ के घरों में हमारे पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपापते श्रुतः वासुदेवस्य कलयः रक्षता जगत रक्षयोः। कि प्रभु आपने मुझे एक पुत्र दे दिया, एक पुत्र मेरी बहन के लिए भी दे दीजिए। आज जो सुरुचि है उनके यहाँ भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम। इधर ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं और खेलने निकल जाते हैं तो बच्चों ने बताया कि ध्रुव आपको पता है आपके पिता कौन है? उन्होंने बताया कि आपके पिता हैं उत्तानपाद। जब ध्रुव जी को पता लगा कि मेरे पिता उत्तानपाद हैं तो क्यों ना मैं उनसे आज मिलकर आऊं। मैया को नहीं बताया और पिताजी से मिलने के लिए ध्रुव जी महाराज चल देते हैं। आज उत्तम गोदी में बैठा हुआ है। छोटा सा ध्रुव
पिता की ओर बढ़ने जा रहा था। पिता ने जैसे ही हाथ किया तो ध्रुव जी की मौसी कहने लगी, अरे लाला, अभी तू इसका अधिकारी नहीं है। छोटे से ध्रुव जी कह रहे हैं, माँ क्या ये मेरे पिता नहीं? हाँ बेटा, ये तेरे पिता तो हो सकते हैं, परंतु मैं तेरी माता नहीं हूँ। इसीलिए वन में जाओ और भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म मिले, तब तू इस आसन पर बैठने का अधिकारी होगा। आज छोटे से ध्रुव जी महाराज रोते हुए मैया के पास आते हैं। मैया, मौसी ने ऐसे कहा है। मैया कहती है, बेटा उन्होंने ठीक ही तो कहा है। देखो यहाँ पर माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो चोर बना दे। आज सुनीति ने दुख के आवेग को रोक लिया और कहती है, बेटा तेरी माँ ने ठीक ही तो कहा है कि अगर कुछ मांगना है तो उस परमपिता से मांगो। ये तो सांसारिक पिता हैं, सबके पिता तो वही है। आज सुनीति ने ध्रुव को हृदय से लगाया है। बेटा मेरी लिए इससे सौभाग्य की कौन सी बात होगी कि मेरा बेटा परमात्मा का भक्त हो। कि जननी जने तो भक्त जन यादाता और परिणाम आता बाज रहे, क्यों व्यर्थ गवावेनु। आजकल की माता कितनी गिरी हुई है, कहती है बेटे संडे हो या मंडे रोज खाओ। माँ की दोष के कारण बच्चा चरित्रहीन होता है और स्वयं के दोष के कारण बच्चा गरीब होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर लिखा है कि वास्तविक वह माता धन्य है जिनका पुत्र जास रघुपति पति हुई, जिसका पुत्र भगवान का सेवक बन जाए। वह माता धन्य है जो अपने पुत्रों को भगवान की सेवा में लगा देती है। देखो यहाँ भी मैं कहूंगा अपने बच्चों को साथ लाया करें। अगर संस्कार डालने हैं तो वह संस्कार यहीं से मिलते हैं। जैसा आप श्रवण करेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत जाता है। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। वह माता धन्य है जिनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे देखे हैं
कि जब वो माता पिता पूजा करते हैं तो पीछे से बच्चे भी पूजा करने बैठ जाते हैं। तो यही से तो संस्कार प्रारंभ होता है। आज स्मृति कहती है बेटा, अगर हमें कुछ मांगना है तो उस परम पिता से मांगो। ध्रुव, तू जा और जाकर भगवान का भजन कर। गुरु जी कहने लगे, भैया माँ मेरी व्यवस्था कौन देखेगा? तो माँ ने बताया, बेटा जब बच्चे का जन्म होता है तो परमात्मा दूध की व्यवस्था करता है, और जब व्यक्ति के दांत हो जाते हैं तो वही अन्न की व्यवस्था करता है। वह सबकी रक्षा करता है, सबकी व्यवस्था करता है। जल में रहने वालों की व्यवस्था करता है, और नाग सर्प जो होते हैं वो 1,000 वर्ष तक जमीन में पड़े रहते हैं, वह उनकी भी व्यवस्था करता है। और फिर तू अकेला थोड़ी है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ध्रुव जी कहने लगे, भैया जंगल में तो हिंसक जीव रहते हैं। भैया ने कहा, तो क्या बात हुई? उसके अंदर भी तो ईश्वर ही है। आज ध्रुव जी को दृढ़ बना दिया। ध्रुव जी कहते, भैया तू भी साथ चलेगी ना? भैया ने कहा, बेटा नहीं, शेर रहता है, वह तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। आए भजन करने वाले, या यहाँ से घर चला जा। ध्रुव जी कहते हैं, बाबा जी एक बात कहूं, मेरी माता ने कहा है कि शेर में भी भगवान होता है। नारद जी कहने लगे, चलो ठीक है, शेर में भगवान होता है, परंतु आप खाओगे क्या? जंगल में रह के। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी से, प्रभु एक बात बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो स्तनों में दूध की व्यवस्था करता है, और जब दांत होते हैं तो अन्न की भी व्यवस्था करता है। जब मैं जंगल में जाऊंगा तो वही परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। आपको मुझे ऐसा लगता है कोई बहरूपिया हो। नहीं बेटा, मैं नारद हूं। तो मेरी माता तो यह कहती थी कि नारद जिसे एक बार जीवन में मिल जाए वह उनका परमात्मा से साक्षात्कार करा देते हैं। आप कैसे नारद हैं? आप घर जाने को क्यों कह रहे हैं? आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दे दिया। देखो जीवन में गुरु का होना भी परम आवश्यक है। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिला तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। एक वृद्ध माता थी, एक संत ने पूछा, भैया आपकी उम्र कितनी है? तो भैया बोली, मेरी उम्र है 2 वर्ष। कि आपके पति की कि उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। वो कैसे? कि मैंने जो गुरु बनाया है मुझे 2 वर्ष हो गए।
वास्तविक जब से हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ता है तभी से हमारा यह जन्म मान्य होता है। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं जीवन में, परंतु दीक्षा गुरु एक ही होता है, और दीक्षा गुरु वही होता है जो हमें परमात्मा से मिला देता है। इसीलिए मैया ने बताया कि मेरे पति ने तो गुरु ही नहीं बनाया है, इसीलिए उनका जन्म नहीं हुआ है। रामचरितमानस भी कहती है, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं जा सकते, चाहे स्वयं भगवान भोलेनाथ क्यों ना हो। जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। आजकल को महाराज माइकों पे मंत्र दिया जाता है, जबकि गुरु मंत्र को कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए। आज लोग माइकों पर गुरु मंत्र दे रहे हैं। जब गुरु मंत्र देते हैं तो एक या तो आपको रुद्राक्ष देंगे या फिर तुलसी देंगे। अगर सन्यासी होंगे तो रुद्राक्ष देंगे, और वैष्णव होंगे तो तुलसी की कंठी देंगे। क्योंकि ये जो कुत्ते होते हैं ना हमारे यहाँ, एक तो घूमने वाले होते हैं जो कि हर जगह घूमते रहते हैं, और एक आप लोग घर में पालते हैं तो वो होता है पट्टे वाला कुत्ता। ऐसे ही रसकांत जी ने अनेकों तुलसी मालाएं डाल दी। उनसे पूछा गया, महाराज ये तुलसी आप इतनी तुलसी क्यों धारण किए हुए हो? उन्होंने बताया कि ये जो देह है ना, बिना तुलसी के ये देह भी समर्पित नहीं होती परमात्मा को। आपने देखा होगा मरते समय तुलसी ही क्यों डालते हैं, तुलसी और गंगा जल मुख में। तो ये जो पट्टे वाले कुत्ते होते हैं, ये वही होते हैं जिन्होंने गुरु धारण कर लिया है। और वैसे तो न जाने कितने घूमते हैं, कोई भी मार के चला जाता है। तो उनका भी, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। और मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, और गुरुदेव सवरिया मेरे। अपने गुरु के चरणों में और उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
तुम भी गुरु मुझसे रूठ गए, मेरी सारी सहारे छूट गए, और तुम भी गुरु मुझसे रूठ गए, मेरे यत्न किए बहुत मेरे गुरु मेरे सवरिया मेरा कोई न तारा सवरिया मेरे हो तालियों की सेवा करते हुए दे दिया। ध्रुव जी महाराज ने यमुना मैया में स्नान किया और एकांत जंगल में जाकर प्रभु का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वास्तविक आप में मुझे परमात्मा का भजन करने के लिए बहुत सुंदर मौका दिया माँ। वास्तविक माँ हो तो तेरे जैसी। पिताजी से कहता है, पिताजी आपका अनुराग अगर मेरी सुरुचि मैया से नहीं होता तो मुझे कभी ये मौका जीवन में नहीं मिलता। इधर ध्रुव जी महाराज ने लवस्तर को राजा बनाया। उसने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। छोटे पुत्र को ध्रुव जी ने राजा बना दिया। इधर जो गौतम था उसने कुबेर के बगीचे को उजाड़ दिया। आज यक्षों ने उत्तम को मार दिया। अब तो ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने लगे। तभी मनु महाराज जी आ गए। जब मनु महाराज आए, क्योंकि ध्रुव जी को परमात्मा का दर्शन तो हुआ था परंतु संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्य संग विवेक न होई, सत्य संग विवेक न होई, बिनु सत्य संग विवेक न होई, सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, श्री राम तेरा
भगवान के भक्त होते हैं वह कभी किसी से बदला नहीं लेते। जो संत होते हैं उनको निंदा और स्तुति दोनों ही बराबर होनी चाहिए। अगर कोई उन्हें दुर्वचन बोल गया उन्हें उस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आज ध्रुव जी के मन के संशय सारे समाप्त हो गए। इधर अब कुछ ऋषि कुमार भगवान से द्वेष करने लगे कि देखो तो सही, छोटे से बच्चे को भगवान ने 5 महीने में दर्शन दे दिए और हमें कितने वर्ष हो गए आज तक प्रभु ने दर्शन नहीं दिया। अब तो हम इस जीवन को जीकर क्या करेंगे? आज भगवान ने मल्लाह का रूप बनाया और उन सभी संतों को अपनी नौका में बिठा लिया। आज नौका में बिठाया है। इधर कासगंज की तरफ जाओगे तो महाराज एक कंपिलगढ़ नाम का नगर है, इधर ही ध्रुव जी का आश्रम है। ध्रुव जी महाराज आज संतों को लेकर वहीं गए तो संतों ने पूछा, महाराज ये आश्रम किसका है? कि ये ध्रुव जी महाराज का आश्रम है। यहाँ हजारों वर्ष पहले ध्रुव जी ने तपस्या की है। आज संतों के सब संशय मिट गए। इधर इसी वंश में एक बैन नाम का राजा हुआ। यथा विदेशु देवेषु गोषु विप्रेषु साधसु, जिसके मन में देवों के प्रति, वेदों के प्रति, गायों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो जाए वह बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। देवताओं ने उन्हें श्राप दिया, बैन मर गया। बहुत उद्दंड था। ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। उससे पृथ्वी महाराज उत्पन्न हुए। इनकी पत्नी का नाम है अर्ची। हम तो आगे इसी वंश में हविर्धान हुए। हविर्धान के अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान के यहाँ पर प्रजन हुए हैं। इसी में प्रजन ने देखा कि एक नगरी है, और उसमें एक सुंदर नारी है। उस नारी से पूछा, देवी आप कौन हैं? ये नगर किसने बसाया है? उसने कहा, मुझे यह कुछ नहीं मालूम। 5 फल वाला नाग है, वह मैं जब सो जाती हूँ तो इस नगर की रक्षा करता है। और इस ग्रस्त में ही महाराज सभी का द्वार बताया गया है। इस ग्रस्त को
आप इस ग्रस्त में रहकर इसका आनंद लीजिए। पुरंजन का एक मित्र था अभिज्ञात। आज पुरंजन सुख से रहने लगा। एक दिन वह अपनी स्त्री को बिना बताए शिकार खेलने चला गया। जब लौट कर आया तो घर की पहले जैसी दशा नहीं मिली। रानी को पूछा, परंतु रानी जवाब ही नहीं देती। महाराज पुरंजन क्या है? यह है बुढ़ापा। बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, ये तो जबरदस्ती आता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है या शरीर कमाने योग्य नहीं रहता तो उस वृद्ध को एक कोने में घर के लोग डाल देते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। तो मैं परमात्मा से कहता है, प्रभु अब मैं कमाने योग्य नहीं रहा, तो ये लोग मेरे खाने पीने की शुद्ध नहीं लेते। बस परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु अब तो मुझे यहाँ से उठा ले। परंतु ध्यान रखना, आयु पूरे हुए बिना ये दम भी नहीं निकलता। सींग झड़े और खुरग से और पीठ के बोझाले, ऐसे बूढ़े बेली को कौन बांध घुस दे। से कहता है, परमात्मा अब तो तू मुझे उठा ले। एक व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि अब पिताजी वृद्ध हो गए, कुछ भी करना इनके बस की बात नहीं रही। तो उन्होंने एक कंबल मंगाया और कंबल मंगाकर पिताजी के हाथ में दिया और कहा कि अब आप यहाँ से निकल जाइए। तो इस दृश्य को नाती देख रहा था। नाती ने कहा, बाबा जी कि इस कंबल से आधा कंबल मुझे दे जाइए। कि क्यों बेटा, तू क्या करेगा? नाती ने कहा, बाबा जी जब ये वृद्ध हो जाएंगे तो ये आधा कंबल मैं इनको दे दूंगा। तभी समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं कि बंदे करे आगे को ख्याल, मत न चौड़ा हो के चाल। और बंदे करे आगे को ख्याल, मत न चौड़ा हो के चाल। बुढ़ापा बुढ़ापा मेरी आवेगा, क्या क्या खेल दिखावेगा। बुढ़ापा मेरी आवेगा, जाने खेल दिखावेगा। बुढ़ापा मेरी आवेगा, जाने खेल दिखावेगा। बुढ़ापा मेरी आवेगा, खेल दिखावेगा।
और कलिया बच बच के तारो निकलेंगे प्राण सारा झूठा मोह जमाना सारा झूठा मोह जमाना जिसको राह चोरी से पार कोई ना लाड लड़ा भाग तेरी आंखें कोई ना लाड लड़ावेगा मेरी आंखें तालियों की सेवा करते हुए सुंदर चेहरे की ये लाली अंत समय मुरझाए सुंदर चेहरे की ये लाली अंत समय मुरझाए और तेरी मूर्ति पे मिट्टी पड़ गए अंत समय जब अंत समय जब आए अंत समय जब आए छाया की शुक्र गए खान छाया की शुक्र गए खान तेरी लगभग जाएगी हार छाया की शुक्र गए खान लाल तेरी लगभग जाएगी हार घाट में बड़ा लगा बुढ़ापा तेरी आवेगा घाट में बड़ा लगा बुढ़ापा मेरी आवेगा हो महाराज आजकल बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, ये तो सोते ही आता है? आंखों से कम दिखने लग जाएगा महाराज, चश्मा बनवा लेंगे मगर भजन नहीं करेंगे, दांत निकल जाएंगे तो महाराज दूसरे लगवा लेंगे परंतु परमात्मा का भजन नहीं करेंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चल गए महाराज, सोने भी भस्म खाएंगे परंतु परमात्मा का भजन नहीं करेंगे। कहते हैं जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसीलिए परमात्मा का भजन करना परम आवश्यक है। ये तो शरीर की गति है, जन्म लेना, युवा होना, वृद्ध हो जाना और मर जाना। परंतु जब आप भजन करते रहोगे तो ये आवागमन का कुचक्र जो है सदा सदा के लिए छूट जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजा उत्तानपादी के दूसरे भाई थे प्रियव्रत। सुंदर संकल्प लिया है, सुंदर प्रतिज्ञा की है। आज प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों से 7 समुद्र से लीखें करी है। उन्होंने जो किया है वह परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। इसी वंश में आगे जाकर ऋषभदेव जी महाराज हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। आज उन्होंने अपने पुत्रों को बताया कि बेटा ये जो संसार है ये सने ही सरकता जा रहा है।
और जो सनी सनी सरकता जा रहा है इसी का नाम संसार है। हमें पता नहीं कब हम युवा हो गए और कब वृद्ध हो गए। इस संसार में मानव को अपना मन नहीं लगाना चाहिए। परमात्मा के नाम में हर समय काम करते चलो, नाम जपते चलो। ये नहीं कि एक जगह ही बैठकर भजन होगा। अपना काम भी करते रहो और प्रभु का स्मरण भी करते रहो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और सत्यों की वाणी सुनते तो अनेकों लोग हैं, परंतु अमल कोई कोई करता है। आज ऋषभ देव जी ने अवधूत वृत्ति को धारण कर लिया, वह परमहंस हो गए। जो मिल जाता है खा लेते हैं, नहीं मिलता तो उसमें ही निर्वाह करते हैं। धारण किए हुए हैं। आज भरत जी महाराज बैठे बैठे सोच रहे हैं, क्योंकि ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। भरत जी सोच रहे हैं, देखो तो सही मेरे पिता का आदर्श, और एक मैं हूं कि इस गृहस्थ में पड़ा हूं। अब तो पिताजी के जब वचन याद आए तो भरत जी महाराज ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और वन की ओर चल दिए। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए और वहीं कंठ तक जल में खड़े होकर भगवान की आराधना करते हैं। एक दिन भरत जी महाराज भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी भरत जी ने एक दृश्य देखा। एक हिरणी गर्भवती है और वह उस गंडकी नदी के किनारे पर जल पीने आई है। प्रसव काल महाराज नजदीक था। पीछे से दहाड़ता हुआ एक शेर आया। हिरनी ने डर की वजह से उस नदी में छलांग लगा दी और उस नदी में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया और वह मर गई। भरत जी महाराज यह दृश्य देख रहे थे। भरत जी कहते हैं कि अब इसका मेरी सिवा कोई नहीं है। अरे जो परमपिता तुम्हारी रखवाली करता है, तुम क्या उसकी खाद्य रक्षा करोगे? जो संस्कार होते हैं ना, वह सहज नहीं छूटते। आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्रों का लालन पालन किया है। आज उस हिरणी के बच्चे को जल से निकाल लिया। जहां तक तो ठीक था, परंतु उसे अपनी कुटिया पर ले गए महाराज। अब तो धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे में सारा दिन लगे रहते हैं। जब भरत जी महाराज पूजा करने बैठते हैं तो वह हिरण अपनी सींगों से उनकी देही को खुजलाता है। काल को किसी पर दया नहीं आती। आज भरत जी महाराज का अंतिम समय नजदीक आया, तब भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे जाने के बाद इस हिरण के बच्चे की कौन रक्षा करेगा? इसे हरी हरी घास कौन लाकर देगा?
यह सोचते सोचते आज काल ने घेर लिया और भरत जी महाराज के प्राण पखेरु उड़ गए। कहते हैं अंतमति स्वगति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो खत्म हो गए महाराज, उन्होंने परिवार में ही जन्म ले लिया। तो जीव का अंतिम समय में जिसका ध्यान करता है उसकी देह प्राप्त होती है। आज भरत जी महाराज हिरण के बच्चे का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ा तो अगला जन्म उन्हें हिरण का लेना पड़ा। आज उसी गंडकी नदी के किनारे आए और सोच रहे कि कभी मैं यहाँ भजन किया करता था, परंतु एक हिरणी के बच्चे में मन लगने से आज मुझे 4 पैर वाला पशु बनना पड़ा है। हे परमात्मा, एक अच्छा सा मौका और जीवन में दे दे, अब के किसी से बात ही नहीं करूंगा। महाराज जब सभी हिरण हैं वो सूखी हरी भरी घास खाते हैं, परंतु भरत जी महाराज सूखी घास खाते हैं। वे मानते हैं कि हरी घास में कीटाणु होते हैं। एक दिन वृक्षों को टकराने से जंगल में आग लग गई, सभी हिरण भाग गए, परंतु भरत जी महाराज उसी में जलकर भस्म हो गए। संत जब जन्म लेते हैं तो वह घर देखते हैं, परिवार देखते हैं। आज भरत जी का जो जन्म हुआ अंगिरास ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को विद्वान बनाऊंगा, परंतु भरत जी ने पहले ही कह दिया है प्रभु एक बार सेवा का मौका दे दे, अब की किसी से बात ही नहीं करती है। आज पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी सोच रहे हैं कि आज मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा, कल को कहेंगे आप सर्वदेव पूजन तैयार करो। एक दो दिन बीत गया, पिताजी ने पूछा भरत जी से महाराज आपने गायत्री मंत्र याद किया या नहीं? आज रटाते रटाते पिताजी कहते हैं कि तू तो मेरा जड़ ही पैदा हो गया। भरत जी कहते हैं पिताजी इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक दिन भरत जी महाराज को भरत जी से कहा गया कि जाओ आप कुछ नहीं करते हो, केवल खाने पीने में मस्त रहते हो। भरत जी महाराज पता है क्या खाते हैं? जो रात्रि की बासी भोजन है उसे भाभिया देती है, परंतु भरत जी उसे भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद बनाकर उसे खाते हैं। और भाई है बहुत दुबले पतले, भरत जी महाराज मोटे ताजी हैं, क्योंकि एक वृक्ष हम लगाते हैं घर में, उसकी खूब सेवा करते हैं, फिर भी वह नहीं रहता। और एक वृक्ष पर्वत पर लगा हुआ है, उसमें कोई जल देने भी नहीं जा रहा, फिर भी वह हरा भरा है। इसलिए कहते हरी भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाय।
भरत जी महाराज परमात्मा के भरोसे हैं। आज भरत जी को खेत में भेज दिया कि जाओ और इस खेत को ढंग से रखाओ, इसमें चिड़िया लग रही हैं। भरत जी महाराज सोच रहे हैं, कहार कहने लगे, महाराज ये जो मोटे बाबा लगाए हैं ये बार बार उछल जाते हैं। फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुवर कहने लगे, अरे इतना मोटा ताजा शरीर है, उसे ढंग से नहीं चला जा रहा। फिर कोई जीव आया, फिर उछल गए। रघुवर कहने लगा कि तू तो जीवित ही मुर्दे के समान है। आज भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि जिस राजा की पालकी में ढो रहा हूं और वह राजा अज्ञानी कैसे हो सकता है। आज जैसे ही कोई जीव आया तो भरत जी महाराज उछल गए। रघुवर ने पालकी को नीचे रखवाया। आज भरत जी महाराज का जो यज्ञ पवीत है वह रघुवर को दिखा। रघुवर चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करना, आप तो कोई ब्रह्मनिष्ठ लग रहे हैं मुझे। कहीं मैं जिनके पास जा रहा हूं आप कहीं वही कपिल देव महाराज तो नहीं है। भरत जी कहते हैं, राजन जो तुम हो वही में है। आपने कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर, तो महाराज ये शरीर का धर्म है, इससे न मेरा हास हुआ न उपहास हुआ। आपने दूसरी बात कही कि तू तो जीवित ही मुर्दे के समान है, तो जन्म लेना मर जाना ये भी शरीर का धर्म है। भरत जी बताते हैं कि आप आटे को पीस पीस कर बेना बनाते हो। आप बेना पीस कर क्या बनाना चाहते हो? रस फूल को पीस कर इत्र बनाया जाता है। आप इत्र को भी पीस कर क्या बनाना चाहते हो? आज रघुवर कहता है, महाराज एक पतीली में अग्नि जलाकर और उसमें जल डालकर थोड़ा कुछ चावल रख दिए जाएं तो वह आपसी संबंध से पक जाते हैं। तो फिर तो शरीर को जो कष्ट होता है वह आत्मा को भी होना चाहिए। भरत जी महाराज जी कहते हैं, राजन तुमने ठीक कहा कि पतीले में जल भर के अगर उसमें चावल की जगह पत्थर डाल दिए जाएं तो राजन मैं शरीर नहीं, ये शरीर तो पंच भौतिक है और आत्मा अमर है। इसे न कोई जला सकता है न काट सकता है। आज राजा रघुवर चरणों में गिर पड़ा। आगे इसी में भक्त अजामिल की कथा आती है। अजामिल भगवान के भक्त हैं।
परंतु एक बार उन्होंने एक दृश्य देखा, एक वेश्या को देखा और उस पर मोहित हो गए। अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वेश्या को रख लिया। प्रातः काल हुआ, जब भजन करने बैठे तो वेश्या ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो, इसे बंद करो और मुझे तो धन कमा कर लाओ। दत्त अजामिल आज चोरी करने लग गया, डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। एक बार कुछ संत उनके नगर में पधारे। संतों ने पूछा, भैया यहाँ कोई भक्त लोग रहते हैं? तो कुछ लोगों को तो आनंद आता है कि हाँ महाराज रहते तो हैं, हमारे डाकू अजामिल वे भगवान के भक्त हैं, आप उनके दरवाजे पर चले जाइए। आज महाराज अजामिल के दरवाजे पर अनेकों संत पहुंच गए। जब संत पहुंचे, संतों ने उस वेश्या को देखा और वेश्या से कहा कि हम रात्रि को यहाँ रुकना चाहते हैं, आपके यहाँ भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। वेश्या ने कहा, महाराज वैसे तो कोई बात नहीं है, चलो मैं देख लूंगी, परंतु मेरे जो पति हैं वह कहीं आपका अपमान न करें। आज कच्ची सामग्री संतों के लिए दी है, संतों ने अपनी प्रसादी बनाई और रात्रि को भगवान का कीर्तन किया। इधर वेश्या जो थी वह गर्भवती थी। प्रातः काल हुआ, संत जब चलने को हुए तो संतों ने कहा, रात्रि काल में जब अजामिल आए, प्रातः काल संतों को देखा। आज संतों ने कहा, अजामिल अब हम यहाँ से चलना चाहते हैं, परंतु आपको कुछ दक्षिणा स्वरूप देना होगा। अजामिल बोला, आपको पता नहीं, ये कम समझ रहे हो कि आपके ये कमंडल और चिमटा नहीं छीने। आज वेश्या निकल के आई और कहने लगी, आपको मालूम है आप संतों से बातें कर रहे हो, संतों से कभी ऐसी बातें नहीं की जाती, ये जो मांग रही है दे दो। अजामिल ने कहा, आपको क्या चाहिए बताइए, कि हम यही चाहते हैं कि आपके जो पुत्र उत्पन्न हो उसका नाम आप नारायण रख लें। इससे आपको क्या लाभ होगा कि यह हमारे भगवान का नाम है, जब भगवान का नाम उच्चारण होता है तो हमें आनंद होता है। एक बाबा जी थे, उन्होंने सारा जीवन कभी राम का नाम ही नहीं लिया। एक संत जी ने सोचा, मैं देखता हूँ कैसे राम का नाम नहीं लेंगे। जाते ही प्रश्न किया कि बाबा आप क्या बोलना नहीं चाहते? संत जी सोच रहे हैं कि शायद ये कह दे कि मैं राम का नाम बोलना नहीं चाहता।
परंतु उन्होंने कुछ अलग ही उत्तर दिया कि जो तुम बुलवाना चाहते हो वह मैं नहीं बोलता। तो आज यह संत मन में सोच रहे हैं कि कम से कम अपने पुत्र के ही बहाने नारायण का नाम तो इसके मुख से निकलेगा। और हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा प्यारे, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो जप जप नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो जप जप नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे हो तालियों की सेवा करते हुए गोरे करम में सदा लिखा, करम में सदा लिखा, बड़ी रामायण कैया लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो जप जप नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो जप जप नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नगरी जाति के बालक, नगरी जाति के बालक, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम लिख दिया सिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रौपदी दुलारी, द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, का नाथ पुकारी, बढ़ गयो चीरी अकार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो जप जप नाम तेरा, लेकर नाम
शव भद्र भाव देखे शन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी पुरुष की बसे संसार सब दुखिया रहे यह अभिलाषा हम सबके भगवान पूरी हो विद्या होती तेज सबके भीतर हो धन से वंचित रहे लगो आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे से मेरा शोभा मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती आशा तेरे नाम की बनी रहे हमारी आपसे हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार तेरी दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारित दीन का मेरे परिवार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए प्रभा विधान सारो शक्ति दया धर्म का दया धर्म का हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोल गोविंद भगवान की जय। सभी भक्त यथा स्थान आरती के लिए ये जो सारी
सारी सखिया सारी सब सोही विश्वानी दुलारी सब सोही विश्वानी दुलारी आज सदा वृंदावन दिखाऊं तेरी तेरी आरती गाऊं तेरे हरि तेरी आरती गाऊं तेरे हरि तेरी आरती गाऊं तेरे बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरे हरि तेरी आरती गाऊं आज बिहारी तेरी आरती गाऊं आज बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरे हरि हरि तेरी आरती गाऊं तेरे हरि हरि तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुनित्रारम सदा शरणं हृदयारमे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव वैष्णो जगदा त्वमेव त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव ीरापुजश्यामलकोमलाङ्गं ीरासमालो पितामहारं पारो महाकालुग्रामदासं समाभिरामं रघुवंशनाथम् अत्रवदराममेव जय रामदेहं तनुरवलकृशालं व्याधिनामाय जय सकलगुणनिधानं वादरारामदीशं आरातिकरीरमहाङ्गलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीयते ततो नो वयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः वसत्याः हरिः ओम पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम प्रसवानसुतायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहणात् परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्ध सुवात् पुष्पाञ्जलि अर्पित करो कृष्ण करो स्वीकार पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की वाकी बिहारी लाल की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की संत समाज की गौ माता की धरती माता की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की
की और न आने वाले भक्तों की जय जय